चाणक्य नीति 17वां अध्याय। भाग 1। वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज़ औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। भाग 2। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। भाग 3। वह चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं। क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। भाग 4। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है? पर निंदा से बड़ा पाप क्या है? जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है? जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है? यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है? यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है? यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है? यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या? भाग 5। समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वह शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। भाग 6। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वह ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। भाग 7। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। भाग 8। जो स्त्री अपनी पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। भाग 9। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। भाग 10। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से होती है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। भाग 11। टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है। वच मूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध से वापस आती है। भाग 12। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है, वह सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। भाग 13। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है।
जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। भाग 14। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु हैं। भाग 15। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भौरों का कुछ नहीं जाता। वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। भाग 16। ये आठों कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। 1 राजा, 2 वैश्या, 3 यजमान, 4 अग्नि, 5 चोर, 6 छोटा बच्चा, 7 भिखारी और 8 कर वसूल करने वाला। भाग 17। हे केतकी पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं। तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं। तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खेलते हो। कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसलिए एक ही अच्छाई इनके बुराइयों पर भारी पड़ती है।